कहते हैं कि हाथ में आया मौका कभी जाने नहीं देना चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज़्यादा लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि कौन सा मौका हमारे लिए सही है या फिर कौन सा मौका हमारे लिए खराब। हम अपनी ईगो, एटीट्यूड या यूँ कहें कि नासमझी की वजह से उस एक मौके को भी गवा देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक मूर्तिकार था जो कि मिट्टी से बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाया करता था। एक रोज मिट्टी खोदते हुए उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। अपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसने उस पत्थर को घर के दरवाजे में लटका दिया। कुछ दिनों बाद एक बनिया मूर्तियाँ खरीदने के लिए उसके घर पर आया और उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी। बातों बातों में बनिए ने उस पत्थर का रेट पूछ दिया। इस पर मूर्तिकार बोला कि इस पत्थर के बदले तुम चाहो तो मुझे 2 किलो शक्कर दे देना। बनिए ने 2 किलो शक्कर के बदले उस पत्थर को खरीद लिया। अपने तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसने उस चमकीले पत्थर को तराजू पर लगा दिया। एक दिन उस बनिए की दुकान पर एक जौहरी आता है और उसकी नज़र बनिए के तराजू पर लगी चमकदार पत्थर पर पड़ती है। उस पत्थर को देखकर वह जौहरी समझ जाता है कि बनिए ने इसे एक मामूली सा पत्थर समझकर अपने तराजू पर लगाया है। उसने बनिए से उसकी कीमत पूछा। बनिए ने कहा कि इसकी कीमत बस 10 रुपए है। जौहरी बहुत ही कंजूस और लालची किस्म का इंसान था। वह बनिए के साथ मोल भाव करने लगा कि मैं 10 में नहीं 5 रुपए में ले लूँगा, अगर तुम्हें देना है तो दे दो। बनिए ने साफ साफ मना कर दिया। इस पर जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, मैं कल आकर इसे ले लूँगा और अगर यह नहीं मानेगा तो 10 रुपए देकर इसे खरीद लूँगा। संयोगवश कुछ घंटे बाद एक दूसरा जौहरी उस बनिए की दुकान पर कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए आता है। तराजू पर बंधे उस पत्थर को देखकर वह काफी आश्चर्यचकित हो जाता है। उसने सामान खरीदने के बजाय बनिए से उस चमकीले पत्थर की कीमत पूछ लिया। बनिए के मुंह से 10 रुपए सुनते ही वह काफी खुश हो गया और उसने फट से 10 रुपए निकालकर उस बनिए को दे दिया और उस पत्थर को खरीदकर वहां से चला गया। दूसरे दिन पहले वाला जौहरी फिर से बनिए की दुकान पर आया और 10 रुपए देते हुए बोला कि लाओ वह पत्थर मुझे दे दो। इस पर बनिया बोला कि वह पत्थर तो कल एक दूसरा आदमी 10 रुपए में मुझसे खरीद कर ले गया। इतना सुनकर वह जौहरी बहुत ही उदास हो गया और अपना दुख कम करने के लिए वह बनिए से बोला कि अरे मूर्ख, वह कोई मामूली पत्थर नहीं था बल्कि एक कीमती हीरा था जिसकी कीमत कई लाखों रुपए है और तुमने उसे सिर्फ 10 रुपए में बेच दिया। इस पर बनिया कहता है कि मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी नज़र में वह तो बस एक मामूली सा पत्थर था जिसकी कीमत मैंने 8 रुपए की शक्कर देकर चुकाई थी, पर तुम सब कुछ जानते हुए भी उस लाखों रुपए की कीमत के पत्थर को 10 रुपए में भी नहीं खरीद सके। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कुछ चांस ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ एक ही बार मिलते हैं। जो लोग समझदारी से काम लेते हैं वह उन मौक़ों को कभी भी हाथ से जाने नहीं देते। हम अपनी रियल लाइफ में भी कई बार लोगों से यह सुनते हैं कि अगर हमने उस दिन ऐसा कर लिया होता तो शायद आज लाइफ हमारी कुछ और ही होती। अपनी खुद की कमियों की वजह से हम किसी मौके को गंवा देते हैं और उसका पछतावा हमें हमेशा होते रहता है। इसलिए लाइफ में अगर कभी भी आपको कोई ऐसा चांस मिले जो आपके लिए सही हो तो उस चांस को कभी अपने हाथों से जाने ना दें। सही चीज़ों के लिए फैसले लेने में अगर आप ज़्यादा वक्त बर्बाद करेंगे तो हो सकता है वह चीज़ आपको फिर कभी दोबारा मिले ही नहीं, क्योंकि कई बार जो चीज़ हमारे लिए बनी होती है वह हमारी ही बेवकूफ़ियों की वजह से किसी और की हो जाती है। जब हम अपने सही फैसले आने वाले कल के लिए टाल देते हैं तो उसकी वजह से कई बार हम अपना आज मिला हुआ मौका भी गंवा देते हैं। कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें ज़िंदगी बार बार मौके देती है, पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए अपने चांसेस को कभी भी गंवाएं नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।